जो इंग्लिश बोर्ड ने अपनी टीम को मना किया है पीएसएल खेलने से और आपने खबर दी है आईपीएल में उसको जाने की इजाजत दे दी गई, ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि क्योंकि उनका काउंटी सीजन होता है तो वो चाह रहे हैं कि उनके प्लेयर्स थके ना, लेकिन ये एक दोहरा मयार है कि आईपीएल की भी उन्होंने इजाजत दी है, लेकिन पीएसएल में गुज़िश्ता साल पीएसएल में इंग्लैंड के 16 क्रिकेटर्स आए थे। इस नाजुक मौके पर पीएसएल का बयान दखवाकर जो छुरा घोपा है इनका एहतिसाब करो ना। आप तो हर वक्त हमने 5 साल से देखा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुंह में लेके घूमते हैं। इंग्लैंड ने पीएसएल में जाने से ही मना कर दिया। इंग्लैंड कहता है आप आईपीएल खेलोगे, पीएसएल और कोई दूसरी लीग प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। अब जो है पीएसएल के लिए बहुत बड़ा खतरा आ चुका है भाई। पहले भी बहुत बड़ा खतरा था, बल्कि अपने पाँव पे खुद कल्हाड़ी मारने वाला काम जो है पीएसएल वालों ने कर लिया है। ईसीबी को पता है कि आईपीएल में तो करोड़ों की बारिश है और उसकी 1% जो होती है वो बोर्ड को भी जाती है। पीएसएल में जितने पैसे मिलेंगे वो तो कुछ बनते ही नहीं। अगर आप इनमें से 10% बोर्ड को दे भी दो तो वो कुछ बचेगा ही नहीं उनके लिए, वो तो चिल्लाड़ी बजेंगे। ये बड़ा रोला डला रहता है कि भाई फाइनेंशियली तो इस फाइनेंशियली चीजों को बेहतर करने के लिए उन्होंने एक जो आईपीएल है उसको खेलने के लिए उनको इजाजत दे दी है, जबकि पीएसएल खेलने के लिए जो इनकार हो गया। तो भाईजान ये क्या बात हुई, मैं आईपीएल खेलें पीएसएल ना खेलें? देखिए बात तो हकीकत है, लेकिन इसमें जी साहब आपको हम भी ये कल भी ये बात कर रहे थे कि अभी आईपीएल के बहुत सारे प्लेयर्स जो अनसोल्ड रहे हैं, अगर आप उनकी लिस्ट निकालो और अगर वो प्लेयर्स ठीक है वो इंडियंस या आईपीएल वाले बोलेंगे कि भाई ये तो बच्चे कुछ प्लेयर हैं, चाहे जॉनी बेरिस्टो की बात करें, केन विलियमसन की बात करें, स्टीवन स्मिथ की बात करें, डेविड वार्नर का कैरियर खत्म हो गया, वो रिटायर्ड हो गए हैं, एलेक्स कैरी, ये सब वो प्लेयर हैं जो आईपीएल में किसी ने इनको मुंह नहीं लगाया। लेकिन अगर ये भी पीएसएल में आ जाते हैं ना तो हमारा जो पीएसएल जिस इस टाइम दहाने पे खड़ा हुआ है, हमारी फ्रेंचाइजी ने बिल्कुल पैसे नहीं लगाए, उठ जाएगा हमारा पीएसएल और हम लोग बीइंग फैंस इसको एंजॉय भी बहुत करेंगे। वजह यह है कि आप पैसे कम दे तो आपने अपनी वैल्यू जो पीएसएल की ब्रांड वैल्यू खुद से गिराई रही है। यह हकीकत बात है, आपकी फ्रेंचाइजीज ने गिराई है। और यार 12 करोड़ में वो बनाते हैं अपनी टीम, ठीक है, तकरीबन 12 करोड़ में 12, 13, 14 करोड़ में अपनी टीम बनाती है। मतलब ये कोई अमाउंट है, इतनी आप सस्ते में अपनी टीम बनवा लेते हो बिल्कुल ही। अगर आप देखो तो 12-13 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में आपकी जो वो टीम बनती है, यही सबसे बड़ा अगर आप देखो तो पाकिस्तान के लिए एक लेट डाउन करने वाली चीज है कि आपकी फ्रेंचाइज पैसे नहीं लगाती। अब पीएसएल की इसलिए वैल्यू उतनी नहीं है बाकी बोर्ड्स के कंपैरिजन। अगर आप देखो किसी और बोर्ड्स इवन प्लेयर्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखती, क्योंकि लास्ट टाइम तो इतने प्लेयर मैंने और आपने लिस्टें पूरी यहाँ शो में दिखाई थी कि इतने बड़े प्लेयर वेले थे, फ्री थे, ट्रेंट बोल्ट तक वेला था, आप नहीं लेकर आए, क्यों नहीं लेकर आए? तो मसला यह है कि ईसीबी को पता है कि आईपीएल में तो करोड़ों की बारिश है और उसकी 1% जो होती है वो बोर्ड को भी जाती है। उसका इतना परसेंट उन्होंने रखा है भाई, 10% फलाना परसेंट, ये हर बोर्ड के पास जाएगा। जितना प्लेयर बिकेगा जितनी कीमत में उसका इतना रेवेन्यू बोर्ड को जाएगा। तो बोर्ड को पता है मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया है कि आईपीएल तो खेलेंगे। तो पता है पीएसएल में जितने पैसे मिलेंगे वो तो कुछ बनते ही नहीं। अगर आप इनमें से 10% बोर्ड को दे भी दो तो वो कुछ बचेगा ही नहीं उनके लिए, वो तो चिल्लाड़ी बजेंगे। हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ईसीबी से बड़े अच्छे ताल्लुकात का ढिंडोरा पीटा करता है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और पीसीबी के दरमियान बड़े अच्छे रवाबित हैं। ईसीबी ने अब तक ये नहीं कहा कि हम अपने प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे कि भाई एक आधा लीग खेलो जिसमें ज्यादा माल है, यानी आईपीएल। इशारा उनका वही है, सीधा बयानिया वहां से चल रहा है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है पाकिस्तान सुपर लीग में शमूलियत से अपने प्लेयर्स को। अब जो लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे थे ना, बैरिस्टो नहीं बिका तो हम ले लेंगे, वो वाला कीपर ले लेंगे, तो वो वाला फास्ट बॉलर बुला लेंगे, वो एटकिंसन भी प्यारा लग रहा था उसे भी ले लेंगे ड्राफ्ट में, ये मंजन तो हो गया खत्म। अभी मैं कभी भी पॉलिटिकल बात करता नहीं हूँ, बस इशारतन कहूंगा हमारी पिछली गवर्नमेंट में बहुत ईसीबी हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कोई अच्छी गवर्नमेंट थी और कोई बुरी गवर्नमेंट है। और वसीम खान को लाकर इतना एम्पावर किया गया कि उस गोरे ने, वो गोरा है, इंपोर्टेड लानत थी वो, इंपोर्टेड लानत, उसने पाकिस्तान क्रिकेट पीठ पर इस नाजुक मौके पर पीएसएल का बयान दखवाकर जो छुरा घोपा है इनका एहतिसाब करो ना। आप तो हर वक्त हमने 5 साल से देखा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुंह में लेके घूमते हैं। देखिए यार, मैं ख्याल में अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी कुछ दिन पहले मिलकर आए, उन्होंने तो पॉलिटिक्स की भी बात नहीं की, क्रिकेटिंग फैसला दिया। क्रिकेटिंग फैसला है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स पीएसएल नहीं खेलेंगे और आईपीएल में उन्होंने 3 साल की मंजूरी दी है। नहीं यार, मुझे औकात से ज्यादा पैसे मिलते हैं ना, बात सीधी सी है। भाई 9.25 करोड़ का अभी भी है ना लिविंगस्टन वहाँ, बिल्कुल है। वो विल जैक्स जो पूरे साल इंग्लैंड के लिए वो आरसीबी के 100 के बाद कुछ नहीं कर सका, जिस पर लोगों ने वावेला मचाया। आरसीबी समझदार है, वो 4.80 5.25 जितने का भी बिका है ना, वो इतने का। कितने T20 देख लिया, एक साले का 50 नहीं देखा मैंने विल जैक्स का। तो कहने की बात है, जब औकात से ज्यादा पैसा ईसीबी के प्लेयर्स को मिल रहा है
तो वो क्यों भैया 80 लाख 1 करोड़ में पाकिस्तान लीग में भेजेंगे? ये जरा पूछो ना खत लिख के। सबसे पहले आप लोग ईसीबी को अकाउंटेबल करें कि भैया ये आप किस नाजुक मौके पे क्या बयान दे रहे हो कि पीसीबी पीएसएल नहीं खेलेंगे इंग्लैंड के खिलाड़ी। देखिए, प्लेयर क्रिकेट एसोसिएशन के जो हेड है डैरिल मिचेल, उन्होंने इस फैसले के खिलाफ जाने का फैसला किया है और वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले को चैलेंज भी मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में करेंगे, क्योंकि जो एजेंट्स है प्लेयर्स के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो मौके अपनाया है इस चीज़ को लेकर वो ये है कि उनके T20 प्लस, विटेलिटी प्लस, 100 लीग और उसके बाद कनाडा और मेजर लीग क्रिकेट के अंदर जो प्लेयर्स इन्वॉल्व रहते हैं, बिजी रहते हैं, जिसमें आईपीएल भी और पीएसएल भी है, उसको लेकर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक मौक़िफ़ अपनाया और उन्होंने कहा है कि जब भी डोमेस्टिक सीजन खेला जाएगा इंग्लैंड के अंदर, तमाम प्लेयर्स जितने भी हैं वो अवेलेबल होंगे उसको खेलने के लिए। लेकिन मैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले के से तो मैं साथ हूँ। जैसे देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी फैसला लिया था, अपने मेन प्लेयर्स को उन्होंने रोक दिया था लीग में जाने। जब वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स पे पाबंदी लगा दिया कि आप पीएसएल नहीं खेल सकते, आप टोटल एक लीग खेल सकते हैं और उस लीग का नाम है आईपीएल। आईपीएल के सिवा आप दुनिया की कोई भी लीग नहीं खेल सकते, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। अब जो है पीएसएल के लिए बहुत बड़ा खतरा आ चुका है भाई। पहले भी बहुत बड़ा खतरा था, बल्कि अपने पाँव पे खुद कल्हाड़ी मारने वाला काम जो है पीएसएल वालों ने कर लिया है कि आईपीएल की विंडो में ही जो है पीएसएल को रख लिया। अब आपको मालूम है कि जहां पीएसएल होनी थी वहां पर जो है वो चैंपियन ट्रॉफी ने जो है जगह ले लिया है, और जब जो है वो आईपीएल हो रही होगी वहीं दूसरी साइड पाकिस्तान में पीएसएल आईपीएल के मुकाबले में जो हो रही होगी। और इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, वो ये हुआ कि सारे बड़े बड़े खिलाड़ी, मैन प्लेयर्स जो थे वो जो है वो आईपीएल में चले गए। आईपीएल में उनको खरीद लिया गया और बाकी जो थोड़े बहुते बच्चे बुचे थे, इस बार थोड़े फिर भी अच्छे प्लेयर्स आईपीएल में बच गए थे, क्योंकि आईपीएल में जो है वो उनको कोई खरीदार नहीं मिल सका था। और थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद लास्ट टाइम से ज्यादा जो है वो अच्छे प्लेयर्स पीएसएल में आ सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, जो बाकी के प्लेयर्स बचे हुए थे, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन पे पाबंदी लगा दी है कि आप ऐसा करेंगे ना, आप जो है डोमेस्टिक खेलेंगे लेकिन आप पाकिस्तान में जाके पीएसएल उस टाइम नहीं खेल सकते। अब जो खिलाड़ी आईपीएल में जो खरीदे नहीं गए हैं, उनको थोड़ी सी ये उम्मीद थी कि चलें यार आईपीएल ना सही, चलें 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ ना सही 2-3 करोड़ पीएसएल में मिल ही जाएगा। लेकिन अब उनके वो ख्वाब भी जो है वो चकनाचूर हो गए हैं। और आपको मालूम है कि समर में जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है इंग्लैंड की, और इस बार भी इसी वजह से जब पीएसएल हो रही होगी ना, उनका डोमेस्टिक का सीजन भी जो उधर जारी होगा। और उन्होंने ये बोला कि जो खिलाड़ी आईपीएल में जो वो पिक हो गए हैं, जिनको जो खरीद लिया गया है, वो तो आईपीएल जाके खेलेंगे, लेकिन बाकी जो खिलाड़ी बच के हैं वो दुनिया की किसी भी लीग में जाके नहीं खेलेंगे, वो डोमेस्टिक खेलेंगे और उसके बाद अपने कंट्री के लिए खेलेंगे। अब इससे नुकसान किसको हुआ, आईपीएल वालों ने तो खिलाड़ी ले लिए जो उन्होंने लेने थे, लेकिन जो बच गए थे उन्होंने पीएसएल में आके खेलना था। और पीएसएल की फ्रेंचाइजीज की आंखों में थोड़ी सी चमक आ गई थी जब जो कुछ खिलाड़ी आईपीएल में जो वो बच गए थे। लेकिन अब उन खिलाड़ियों को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया कि भाई आप भी नहीं जा सकते, और बड़े बड़े नाम है उनमें, एलेक्स हेल्स जैसे नाम उनमें मौजूद हैं, वो नहीं खेल सकेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा नुकसान जो पीएसएल को होने जा रहा है। क्योंकि अब आपने देखा होगा सारे के सारे बड़े खिलाड़ी आईपीएल में बिक गए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो कि बड़े नाम थे लेकिन आईपीएल के अंदर अनसोल्ड गए थे, तो हम बड़े खुश थे। मैंने एक प्रॉपर लिस्ट भी बताई, उसके अंदर काफी सारे बड़े नाम भी बताए कि पीएसएल खेलने के लिए अवेलेबल है। हुआ क्या कि तकलीफ में पाकिस्तान था, इंग्लैंड ने और तकलीफ पहुंचा दी। इंग्लैंड ने अपने सारे के सारे प्लेयर्स को बैन कर दिया पीएसएल खेलने से। इंग्लैंड ने पीएसएल में जाने से ही मना कर दिया। इंग्लैंड कहता है आप आईपीएल खेलोगे, पीएसएल और कोई दूसरी लीग प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। समर में सारी के सारी डोमेस्टिक को जिसको कहते हैं ना फॉलो अप करेंगे, जिसके अंदर काफी सारे प्लेयर शामिल होंगे क्योंकि वो खेलते हैं। तो मसला ये हो गया कि उन्होंने कहा है कि आप आईपीएल में जो बिके वो तो जाएंगे आईपीएल खेलने, लेकिन जो दूसरे प्लेयर होंगे वो खेलेंगे। और जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होंगे, जैसे कि आप समझ लें कि गस एटकिंसन हो गया, साकिब महमूद, नाम सुनेगा आप कितने बड़े बड़े नाम है, गस एटकिंसन, साकिब महमूद, इसी के साथ साथ आपके जिसको कहते हैं ना डैन लॉरेंस हो गए, क्रिस जॉर्डन हो गए, दूसरे हो गए सैम बिलिंग्स, जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, कितने बड़े बड़े नाम है ये। देखो ना, सारे जो प्लेयर्स आने थे वो तो इंग्लैंड से ही आने थे, क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर आईपीएल के अंदर ज्यादा कम ही बिके हुए थे, लेकिन जो बिके थे वो मेन टीम के बिके हुए थे। जो बचे थे वो भी अच्छे खासे प्लेयर थे। तो वो भी प्लेयर जिसको कहते हैं ना, जब पीएसएल में नहीं आएंगे तो ये तो हैंड हो गया बड़ा हैवी हमारे साथ, ये तो हमारा नुकसान हो गया बड़ा ज्यादा, क्योंकि अगर इंग्लैंड अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करेगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मसला क्या है, मसला मैं समझता हूँ यहाँ पे पीसीबी की नाकामी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाकामी क्यों है,
क्योंकि आपको पता था कि आपकी जो लीग है वो आईपीएल के साथ है, तो आपको इसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए थी। हालांकि पहले दिसंबर में पीएसएल की ड्राफ्टिंग हो जाती थी, अभी किसी को नहीं पता। पीएसएल की फ्रेंचाइजीज परेशान है कि हो क्या रहा है, प्लेयर्स मिल नहीं रहे। अब अच्छे खासे जब आईपीएल के अंदर कुछ बड़े नाम प्लेयर्स अनसोल्ड चले गए तो हमें खुशी हुई। हमने पीसीबी के लिए स्पेशल एक वीडियो बनाई, उसके अंदर हर प्लेयर को मेंशन किया कि भाई साहब ये प्लेयर अवेलेबल है, काइंडली राब्ते करें इनके बोर्ड से। ये अगर प्लेयर्स भी आ जाएंगे तो अभी तक का पीएसएल सबसे बड़ा हो जाएगा।